Welcome back students with chapter number 6 of your science. Topic is changes around us. पहले हम लोग पढ़ चुके चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस क्या हैं, फिजिकल चेंजेस क्या हैं ये भी पढ़ लिए। कुछ ऐसे चेंजेस पढ़े थे जो फिजिकल थे और रिवर्सिबल थे। कुछ चेंजेस स्टूडेंट वो भी आपने रीड करे होंगे जो फिजिकल थे और इरिवर्सिबल थे। आज एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज केमिकल चेंज। Change that is usual. Open a book at page number 92. Chemical change. A change that is usually permanent in nature and lead to the formation of a new substance with composition and properties different from those of the original substances is called a chemical change. Chemical change एक ऐसा change है जब किसी भी substance की उसकी property change हो जाए, उसका chemical composition ही बदल जाए, तब ऐसा जो substance obtain किया जाता है original substance से हटकर, original substance से बिल्कुल अलग, इस तरह के जो सब्सटेंस लिए जाएंगे, इन चेंजेस, ये जो चेंजेस करेगा, ये चेंजेस कहलाएगा केमिकल चेंज। द मॉलिक्यूल ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस अंडरगो चेंजेस टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ न्यू सब्सटेंस। ऐसा कब होता है? जब मॉलिक्यूल जो है, किसी भी ओरिजिनल सब्सटेंस की मॉलिक्यूल है, वो किसी न किसी चेंजेस के थ्रू जाएंगे और वो चेंजेस इन पे अप्लाई होने के बाद एक नया सब्सटेंस बन जाए, न्यू फॉर्म में चेंज हो जाए। केमिकल चेंज अकर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन between substance that are mixed together. Chemical changes का क्यों होता है? ये होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। केमिकल रिएक्शन जब दो सब्सटेंस मिलाए जाए, मिक्स किए जाए आपस में, तो उनके बीच में कोई ना कोई रिएक्शन होता है। Sometimes chemical reaction may be caused due to the action of heat, as in case of boiled egg or cooked food. कई बार चेंजेस जो हैं वो हीट की वजह से होते हैं, गर्मी की वजह से होते हैं। लाइक व्हेन यू बॉयल द एग, जब आपने एग को बॉयल किया था तब क्या हो रहा था? जब आप एग बॉयल कर रहे थे, एट दैट टाइम यू वर अप्लाइंग हीट, आप हीट अप्लाई कर रहे थे, एग बॉयल हो रहा था। जब खाना बन रहा था तब भी हीट अप्लाई हो रही थी और खाना पक रहा था। तो हियर द सब्सटेंस दैट कंबाइन टुगेदर टू अंडरगो अ केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस जो केमिकल चेंजेस, जिनके अंदर केमिकल चेंजेस अकर होगा, जिनमें केमिकल चेंजेस होगा, वो कहलाएंगे रिएक्टेंट। एंड द न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म, और जो नया सब्सटेंस बिल्कुल नया सामने आएगा वो होगा प्रोडक्ट। The new material obtained by chemical changes have new property, और जो new material सामने आएगा उसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी उसकी। Let us understand chemical changes with the help of some example. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए स्टूडेंट्स रीड करते हैं। When a piece of paper is burnt, जब एक पेपर के टुकड़े को जलाया जाए, it changes into ash, वो राख में बदल जाता है। Ash is so formed is a new substance, जो राख बनाई गई, बनी, वो एक नया सब्सटेंस थी, वो टोटली डिफरेंट थी पेपर से। As its composition and properties are different, ऑब्जर्व कर सकते हो आप इजीली। Thus burning a piece of paper is a chemical change. जो पेपर जलाया गया या पेपर जला, तो यहाँ पर बर्निंग ऑफ पेपर जो है वो क्या है? केमिकल चेंज है। एश कैन नॉट बी टर्न बैक इनटू पेपर, और राख को वापस चाह के भी आप पेपर में नहीं बदल सकते। बर्निंग ऑफ पेपर इज एन इरिवर्सिबल केमिकल चेंज और अ परमानेंट चेंज। तो पेपर का जलना जो है वो इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है, जिसको हम कह सकते हैं परमानेंट चेंज है। When atom of different element combine to form compound, chemical change occur. जब कोई एटम जो है किसी भी एलिमेंट के, एलिमेंट स्टूडेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड। जब कंपाउंड बनेंगे, फॉर एग्जांपल व्हेन एटम ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जब एटम आपस में मिलते हैं, दे फॉर्म वाटर, तो वो क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। ये केमिकल चेंज है। वाटर इज अ न्यू सब्सटेंस एज इट कंपोजिशन प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। वहां दोनों के दोनों गैसेस हैं, लेकिन जब वाटर फॉर्म में आए तो वो क्या हो गया? वो लिक्विड बन गया, तो उनका पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। बेकिंग अ केक, कुकिंग वेजिटेबल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ये भी केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है स्टूडेंट। केक को बेक कर देना, वेजिटेबल्स को कुक करना, आयरन का जंग खा जाना, फ्यूल का बर्न होना। Many changes take in the body of the living organism when it grow. जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा होता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में। None of these changes can be reversed. इनमें से कोई भी चेंजेस रिवर्स नहीं करे जा सकते। Thus growth is a chemical change. तो ग्रोथ क्या है स्टूडेंट? केमिकल चेंज है। अब जाके हम लोग ग्रो हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो we cannot get back to into the young age. Thus growth is a chemical change. Curdling is the conversion of milk into curd. दही जमना, जैसे आप बोलते हो दूध से आप दही जमा देती हैं आपकी मम्मा, तो ये भी एक केमिकल चेंज है जो कि बैक्टीरिया के एक्शन से होता है। बैक्टीरिया होते हैं इसमें,
कर्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू मिल्क, कर्ड को आप चाह के भी वापस मिल्क में नहीं बदल सकते हो। दस कर्डलिंग इज अ केमिकल चेंज, तो यहाँ पे कर्डलिंग भी केमिकल चेंज है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट एंड सर्टेन बैक्टीरिया ब्रेक शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन विच इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। यहाँ पर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट, जैसे ईस्ट है, बैक्टीरिया है, जो शुगर को तोड़ देते हैं और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन भी एक केमिकल प्रोसेस है। इट इज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस एज द अल्कोहल फॉर्म कैन नॉट बी टर्न बैक इनटू शुगर, क्योंकि जो अल्कोहल शुगर से एक बार टर्न हो गया, एक बार मिल गया, तो वापस से वो शुगर फॉर्म में नहीं बदला जा सकता। केमिकल चेंजेस की, जैसे आपने फिजिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे केमिकल चेंजेस की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन अ केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन फॉर्म डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस आर फॉर्म। यहाँ पर जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उसकी प्रॉपर्टी में चेंज हो गया, उसका केमिकल कंपोजिशन बदल गया और तब जाके हमें एक नया सब्सटेंस सामने मिला। केमिकल चेंजेस आर यूजली इरिवर्सिबल, आमतौर पे जितने भी केमिकल चेंजेस हैं वो इरिवर्सिबल हैं। केमिकल चेंजेस मोस्टली इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ लाइट। केमिकल चेंजेस या तो तब होंगे जब उसमें हीट एब्जॉर्ब की जाए या हीट रिलीज की जाए, लाइट और बोथ, हीट लाइट और बोथ, या तो हीट और लाइट दोनों देंगे या फिर हीट या लाइट ही देगा, या तो एब्जॉर्ब करेंगे हीट और लाइट को या हीट और लाइट को इमिट करेंगे, बाहर की तरफ देंगे। यहाँ पर आपको कुछ ट्रैक और प्रोसेस में आपको एक्टिविटी दी हुई है स्टूडेंट, दैट यू हैव टू डू डिप्लेटिंग ऑफ द साइकिल टायर ट्यूब, ये आपको एक्टिविटी आप फिल करेंगे। लेटर अंडरस्टैंड केमिकल चेंजेस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है आपके लिए। लेट अस रीड, शुगर इज रियली मेड ऑफ ब्लैक कार्बन, आस्क योर टीचर टू शो यू दिस एक्सपेरिमेंट, यू विल नीड 100 ml of concentrated sulfuric acid, this is beyond your experiment, so just leave it. Common causes of physical and chemical changes, अब एक्टिविटी 5 को रीडिंग नहीं इतनी नीडेड नहीं है, so just skip it out. Common causes of physical and chemical changes, मिक्सिंग ऑफ 2 or more substances, यहाँ पर कुछ ऐसे कॉजेज हैं जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मिक्सिंग ऑफ 2 or more substances, फिजिकल चेंज टेक प्लेस व्हेन 2 or more substances are mixed, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया जाए तो फिजिकल चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सॉल्ट एडेड टू वाटर, जब नमक को पानी में मिलाया जाए, इट फॉर्म अ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय इवेपोरेटिंग, आप चाहो तो वापस नमक को ले सकते हो। नमक लेने का वापस तरीका क्या है, आप वाटर को इवेपोरेट कर दो, आपको जो रिमेनिंग के बाद में रेसिड्यू मिलेगा वो सॉल्ट होगा आपका। मिक्सिंग ऑफ 2 substances कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज, लेकिन जब 2 सब्सटेंस को मिलाया जाए आपस में तो उससे केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल है व्हेन लेमन जूस इज एडेड टू अ बेकिंग सोडा, जब लेमन जूस को बेकिंग सोडा में ऐड करेंगे, हिसिंग साउंड इज हर्ड एंड बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर कैन बी सीन राइजिंग इन द मिक्सचर। तो आप देखते हो कि बबल्स आते हैं बाहर। लेमन जूस लेना है आपको और एक बेकिंग सोडा जो आपके घर में अवेलेबल होगा, आप उसको लेके एक बार ग्लास में देखोगे तो आप देखोगे हिसिंग साउंड। इनो बेस्ट एग्जाम्पल जो आप देखते हो अपने आसपास, इनो का जब आप वाटर में मिक्स करते हो क्या होता है, वैसा ही रिएक्शन बेकिंग सोडा के साथ होगा लेमन जूस का। स्टूडेंट इसमें जो ये जो चेंजेस हैं ये है केमिकल चेंज। सो ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी रिकवर्ड, क्योंकि इसमें आप चाह के वापस ओरिजिनल सब्सटेंस को रिकवर नहीं कर सकते। केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, अ रेडिश ब्राउन कवरिंग ऑफ रस्ट इज फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। अब आप देखते हो कि जब आयरन के ऑब्जेक्ट को आप एयर में छोड़ दो, मॉइस्चर मिल जाए उसको, तो क्या होता है, जंग खा जाता है। सिल्वर एंड कॉपर आर्टिकल ऑल्सो करोड व्हेन एक्सपोज टू एयर बिकॉज ऑफ करोजन, ऐसे सिल्वर और कॉपर के आर्टिकल भी इस तरह का उनमें करोजन देख लिया जाता है। ब्लैक कोटिंग इज फॉर्म ऑन द सिल्वर आर्टिकल वेयर एज कॉपर आर्टिकल गेट कोटेड विद ग्रीन कोटिंग। यहाँ पर आपने पूजा में बर्तन देखे होंगे रखे हुए मम्मी के पास, जब आप देखते हो कि थोड़े दिन तक वो उनमें मॉइस्चर और वाटर मिले उनको तो वो ग्रीनिश कोटिंग हो जाती है, उस पर हल्का ग्रीन पड़ जाता है। ये होता है, ऐसा रिएक्शन होता है कॉपर के साथ। सो वेयर एज कॉपर आर्टिकल गेट कोटेड विद ग्रीन व्हेन मिल्क गोज सोर, जब दूध खट्टा हो जाए, दूध को आप बाहर रखे रहो तो उसमें चेंज हो जाता है, उसको पीने में अजीब सा लगता है, स्मेल आता है। व्हेन फूड इज कुक और बनाना राइपन, केमिकल रिएक्शन इज द कॉज ऑफ द चेंज। यहाँ पर जितने भी चेंजेस हैं इनका कारण है केमिकल चेंजेस है सब। हीटिंग एंड कूलिंग, हीटिंग एंड कूलिंग कैन ब्रिंग चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, चीजों को गर्म करने से या ठंडा करने से उसका फिजिकल स्टेट बदलता है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड चेंज टू लिक्विड एंड लिक्विड चेंज ऑन गैस इन हीटिंग, जैसे आप किसी भी सॉलिड को
हीट करते हो वो लिक्विड में चेंज होता है, और लिक्विड को हीट करते हो तो वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। हीटिंग अ रॉक एग टू ऑब्टेन बॉइल्ड एग, बर्निंग ऑफ कैंडल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर कैन हैपन बिकॉज ऑफ हीट। ये सब भी हीट की वजह से हो रहा है स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जब आप किसी भी जगह पुल और पुश का यूज करते हो, दैट इज फोर्स। पुल और पुश इज अ फोर्स। सो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जब आप पुल और पुश यानी अपनी बल का यूज कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होता है, व्हेन यू ब्लो एयर इन अ बलून, जब आप एक बलून को फुलाते हो, फोर्स ऑफ द एयर इन्फ्लेट द बलून, तब बलून जो है वो फूल जाएगा, क्योंकि आपकी जो एयर है उसकी जो फोर्स है वो एयर को फुला देगी। व्हेन अ पॉटर अप्लाई फोर्स ऑन द लंप ऑफ सॉयल, इट गिव शेप टू द लंप। जब वो मिट्टी को चेंज करता, अपनी फोर्स अप्लाई करता है पॉटर कुम्हार, तो अब क्या होता है, वो अपने फोर्स अप्लाई करके डिजायर शेप में क्ले को चेंज कर लेता है। व्हेन गोल्ड स्मिथ, सोनार जो है एक छोटी हैमर से आपके गोल्ड को चेंज कर देता है डिजायर शेप में, जो भी उसको मनपसंद शेप होता है, डिजाइन होता है, पैटर्न लेना होता है, वो शेप में वो चेंज कर सकता है। इन ऑल दीज एग्जाम्पल फोर्स इज अप्लाई विच रिजल्ट इन अपैरेंट चेंज। यहाँ पर सभी केसेस में फोर्स अप्लाई की गई और चेंजेस पाए गए। इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सब्सटेंसेस, लेकिन ऐसे कुछ इफेक्ट है हीटिंग और कूलिंग के जो सब्सटेंसेस पे पाए जाते हैं। समटाइम मेटल लिड ऑफ बॉटल इज सो टाइटली क्लोज दैट इट डज नॉट सीम टू ओपन। कई बार आप बॉटल घर में इतनी टाइटली क्लोज कर देते हो कि वो ओपन नहीं होती। इन सच अ केस डिप अ लिड ऑफ बॉटल इन अ वार्म वाटर, उस समय क्या करेंगे, इस बॉटल के कैप को आप वार्म वाटर में डिप कर देंगे। इन्वर्ट द बॉटल एंड डिप इट लिड इनटू द हॉट वाटर। आफ्टर फ्यू मिनट रिमूव द बॉटल फ्रॉम वाटर एंड ट्राई टू ओपन द लिड। तब आप जब लिड ओपन करोगे तो आपकी लिड जो है वो इजीली ओपन हो जाएगी। यू विल फाइंड दैट इट ओपन क्वाइट इजीली। दिस हैपन बिकॉज वार्म वाटर कॉजेज मेटल लिड टू एक्सपैंड। ऐसा इसलिए हुआ कि जब वार्म वाटर था, पानी गर्म था, उससे मेटल जो था वो एक्सपैंड होता है। हीट करने पर मेटल हमेशा एक्सपैंड होगा स्टूडेंट। तो जब एक्सपैंड होगा तो लिटिल फोर्स अप्लाई करने से वो अपनी प्लेस छोड़ ही चुका है, जो उसकी आपने फिक्स कर दिया था उसको, तो वो गैप आ गया मेटल लिड के और आपकी बॉटल के बीच में, इसलिए वो लिड इजीली खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। दिस शो दैट सब्सटेंस एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। इससे पता लगता है कि सब्सटेंस को जब हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, और जब कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सिकुड़ता है। देन लास्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। Student, the next topic is application of contraction and expansion. Expansion and contraction, सिकुड़ना, और जो जब कोई भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे सिकुड़ना बोला जाता है, सिकुड़ना। और जब कोई भी चीज फैलती है तो उसे एक्सपैंड बोला जाता है, फैलना। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये दोनों ही टर्म हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं और ये हमारे लिए यूजफुल भी है। ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ में, स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लेट अस रीड एट पेज नंबर 96 ऑफ योर बुक। अ मेटल रिम इज यूजुअली फिटेड ऑन द व्हील, वुडन व्हील। आपने देखा होगा कार्ट, या आपने देखे होंगे जो ठेले चलते रहते हैं उनके ऊपर वुडन जो व्हील होता है उसके ऊपर एक रिम लगाई जाती है लोहे की, आयरन की। ये रिम व्हील से छोटी बनाई जाती है, लेकिन बाद में इसको एक्सपैंड करा जाता है हीट करने के बाद। इसको गर्म करते हैं, गर्म करने से जो आयरन है वो एक्सपैंड हो जाता है, और एक्सपेंशन के बाद इसको फिट कर दिया जाता है उस वुडन व्हील के ऊपर, और फिर इसको ठंडे पानी से धो दिया जाता है इमीडिएटली। ऐसा करने से क्या होता है, व्हील के ऊपर रिम फिट हो जाती है टाइटली। एंड दिस शोज दैट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से व्हील के ऊपर रिम कैसे फिट की गई। और इससे क्या होता है, जब ऐसा वो करेंगे तो इससे जो व्हील जो लकड़ी का बना हुआ है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी वो आसानी से नहीं, फिर वो घिसेगा नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल कहता है दैट यू माइट हैव सीन स्मॉल गैप बिटवीन टू एडजेसेंट रेल। जब आप ट्रेन में जाते हो तो आपने देखा होगा कि दो रेल जो है उनमें गैप देते हैं बीच में। स्टूडेंट, ये गैप इसलिए दिया जाता है ताकि जब गर्मी पड़ती है समर टाइम में, ये रेल लाइन जो है ये गर्मी की वजह से एक्सपैंड होने लग जाती है। कोई भी चीज जब हीट मिलेगी तो एक्सपैंड होगी, जब कूलिंग होगा तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, सिकुड़ने लग जाती है चीजें। यहाँ पर रेल लाइन जैसी इसको समर में हीट ज्यादा मिलेगी तो रेल्स जो है वो एक्सपैंड होंगी एज दे आर मेड अप ऑफ आयरन। ये एक्सपेंशन के बाद क्या होगा कि ये अपनी जो
टकरा, ये ऐसे नहीं होंगी, फोल्ड नहीं होंगी, ये ऐसे कैसी स्ट्रेट बनी रहेंगी। एंड देयरफॉर द गैप प्रोवाइड स्पेस फॉर एक्सपेंशन, और ये गैप इसलिए दिया जाता है जब भी एक्सपेंशन हो तो वहां पे समर टाइम में प्रॉब्लम नहीं हो। इट प्रिवेंट द, देन द थर्ड इज द वायर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो आप देखते हो आपके आसपास केबल जो वायर लगी हुई हैं वो बहुत टाइटली नहीं खींची जाती, उनको जब बांधा जाता है तो बहुत टाइटली नहीं बांधा जाता, उनको बहुत लूजली रखा जाता है। ये भी इसलिए किया जाता है कि समर टाइम में वापस से वही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और विंटर में भी। तो जब विंटर में क्या होता है, ये सिकुड़ेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो ये स्नैप नहीं करेंगी। क्लिनिकल थर्मामीटर, स्नैपिंग मीन होता है एक दूसरे के ऊपर कलेक्ट करना, ये ऐसा नहीं होगा। कॉन्ट्रेक्शन के में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो हर एक चीज को देखते हुए कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन का पूरा एप्लीकेबल किया जाता है और तब जाके उस पर वर्क किया जाता है। यहाँ पे 4th पॉइंट दिया है क्लिनिकल थर्मामीटर, जो हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नोट करने के लिए काम में आता है, हमने घर में भी देखा है। इसमें होती है स्टूडेंट मर्करी। मर्करी जो है वो लिक्विड होती है एंड व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बॉडी, जब हमारी बॉडी से ये हीट लेती है तो ये एक्सपैंड होती है। हमने देखा होगा कि थर्मामीटर में मर्करी जो है वो एक्सपैंड होते होते टेम्परेचर शो करने लग जाती है। फिर आप जैसे इसको सडनली ठंडे पानी में रख दोगे या इसको नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाएगा तो मर्करी वापस जो है अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। तो इफ द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर डिप इन कोल्ड वाटर, अगर बल्ब को ठंडे पानी में डाला जाए, मर्करी कॉन्ट्रैक्ट, मर्करी सुकड़ जाएगी वापस एंड इट कम बैक टू द सेम पोजीशन, और वापस अपने लेवल पे आ जाएगी। देन लास्ट इज इट इज नोटिस दैट समटाइम्स द ट्यूब ऑफ साइकिल टायर बर्स्ट। कभी कभी साइकिल का जो टायर है जब गर्मियों में ऐसे छोड़ दिया जाए धूप में बहुत लंबे समय के लिए तो वो फट जाता है। वाई, ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टायर में एयर भरी हुई है वो एयर गर्मी मिलने से एक्सपैंड होगी, फैलेगी, और जब भी एक्सपैंड होगी तो टायर से एयर को बाहर आने के लिए कुछ ना जो उसकी वॉल है उनको बर्स्ट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और इस वजह से ट्यूब जो है वो फट जाती है। एंड दिस एक्सपेंशन कॉज द ट्यूब टू बर्स्ट, और इसी एक्सपेंशन की वजह से, इसी फैलाव की वजह से, एयर के एक्सपेंशन की वजह से ट्यूब जो है वो बर्स्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने तीनों एग्जाम्पल देख लिए मैटर के, कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीनों में एक्सपेंशन भी होता है और कॉन्ट्रैक्शन भी। द एक्सटेंट ऑफ द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इज द मोस्ट इन गैसेस। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है सबसे ज्यादा गैसेस में पाया जाता है एंड लीस्ट इन द सॉलिड, और सबसे कम सॉलिड में पाया जाता है। ये आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप लोग समझ सकते हो कि जब हमने पहले मैटर चैप्टर पढ़ा है तब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूल जो है सॉलिड में वो टाइटली पैक रहते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल लूजली पैक होते हैं और गैसेस में वेरी लूजली पैक होते हैं। तो स्टूडेंट इसी की बेसिस पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे हीट मिलेगी मॉलिक्यूल एक्सपैंड होने स्टार्ट कर देंगे, फैलना स्टार्ट कर देंगे, और ऐसा एग्जाम्पल आप इजीली दे सकते हो गैसेस में। कॉन्ट्रैक्शन भी ऐसा ही फटाफट जो है गैसेस में हो जाएगा। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आर फिजिकल चेंजेस एज नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। ये एक्सपेंशन हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो, दोनों ही फिजिकल चेंजेस हैं क्योंकि दोनों में ही कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। When the causes of heating और cooling is removed, जब हीटिंग या कूलिंग का कोई भी कारण हटा दिया जाए जिसकी वजह से मतलब कोई सब्सटेंस या तो गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है, अगर ऐसा ही कारण डालें तो सब्सटेंस रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, तब क्या होगा, सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाएगा। Thus एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आर रिवर्सिबल चेंज। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है दोनों रिवर्सिबल चेंज है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस वाज अबाउट द चैप्टर। You will learn the glossary from the book. Glossary आप बुक में से लर्न करेंगे। I will send you question answers and your assessment zone in PDF form. Do in your notebook and book. Thank you, students.